कौन से नबी हैं कि जिन्हें आग में डाला गया, उनकी कौम ने आग में डाला है? भाई बताओ। बताइए, आप बताइए। भाई बताऊंगा भाई। अच्छा आप बताइए। याद तो है ना नाम। हम इस्लामिक सवाल करते हैं और 3 लोगों को तो समझाते हैं, तो आज कुछ लोगों से फिर इस्लामिक सवाल करने वाले हैं, इनका नाम पूछकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आपका अपना भाई बताऊंगा। मोहम्मद नईम खां। मोहम्मद नईम खां। अच्छा आपसे कुछ इस्लामिक सवाल कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं कि जिन्हें आग में डाला गया, उनकी कौम ने आग में डाला है? भाई बताओ। बताइए, आप बताइए। भाई बताऊंगा भाई। अच्छा आप बताइए। याद तो है ना नाम, याद नहीं आ रहा। इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी आग में डाला गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक सवाल आपसे फिर है, वो कौन से नबी हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त कहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं दोस्त का नाम दिया है, दोस्त कहा है। अल्लाह के रसूल तो महबूब भी हैं, सब कुछ है, लेकिन दोस्त कहा है सिर्फ। आयत भी है कुरान में पूरी। बताइए, अभी आपने जवाब भी दिया है, कोई आप बता सकते हैं? ना मैंने बता सकता। अच्छा बताइए। खलीलुल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह, खलील मतलब दोस्त कहा है ना, खलीलुल्लाह का लक़ब यही तो होता है कि दोस्त कहा है। अच्छा आप बताइए कि नमाज़ें कितनी हैं? 5 टाइम की। 5 टाइम की। कौन कौन सी? मगरिब, इशा, ज़ोहर, असर, मतलब बताइए। जी भाई बताने दीजिए। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। अच्छा ये बताइए आप ज़ोहर में कितनी रकात नमाज है? सब मिला के नहीं खाली ज़ोहर में 4। हाँ कितनी? ज़ोहर में 4 रकात तो नहीं है यार। ज़ोहर ज़ोहर में ज़ोहर कौन सी होती है? अच्छा ये बताइए। नहीं हाँ सब मिला के 12 हैं। 12 क्या है? 4 सुन्नत है, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल। 2 नफिल। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा भाई आप बताइए असर में कितनी रकात नमाज है? 8 रकात। 8 रकात। क्या 4 सुन्नतें 4 फर्ज। अच्छा 4 सुन्नत 4 फर्ज। अच्छा सुन्नतें गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा का फ़र्क जानते हैं आप? जी बताइए। ज़ोहर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ लेकिन वो मुअक्कदा है। अच्छा ये बताइए आपने गैर मुअक्कदा सुन्नतें कब पढ़नी, कब कौन सी नमाज में पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं पढ़ना? नहीं हाँ मतलब गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा का फ़र्क बताइए। गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा का फ़र्क। सुन्नतें बहुत ज़रूरी हैं। जी वो मुअक्कदा हैं जी। और ज़ोहर में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़ोहर में ही मुअक्कदा है। मगरिब में तो मगरिब में तो है ही 2 सुन्नतें मुअक्कदा। पढ़े नहीं पढ़े कोई बात। असर और इशा में जो सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। ठीक है भाई। जो मतलब गैर मुअक्कदा मतलब ये है कि जैसे अगर नहीं पढ़ी तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन ज़ोहर का और जो मतलब बाकी नमाज़ें हैं उनमें अगर नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे किसी वजह से, तो फिर गुनाहगार हैं। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं? वुज़ू में 3 4 जी 4 फ़र्ज। कौन से फ़र्ज़ हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मुंह धोना और पैर धोना। इसका मसला ऐसा है कि देखो वज़ू में फ़र्ज़ जो है, वज़ू में सबसे पहले फ़र्ज़ सुनो, फ़र्ज़ गलत है तुम्हारे। फ़र्ज़ पहला चेहरा धोना, पेशानी के बाल उगने की मतलब जगह से और थोड़ी के नीचे तक। ठीक है ना। एक कान की लू से दूसरे कान की लो तक चेहरा धोना। उसके बाद में जो है जो दूसरा फ़र्ज़ है वो ये है कि कोहनियों समेत हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना। और ये जो चौथा फ़र्ज़ है हमारा, ये जो है टखनों तक पाँव धोना, टखनों समेत पाँव धोना। ठीक है भाई। ठीक। अच्छा आप गुस्ल के फ़र्ज़ बताइए। गुस्ल के आप बता दीजिए। मुझे मालूम नहीं। आप बताएंगे गुस्ल के फ़र्ज़? नहीं सर, हम नहीं बता सकते। आप बताइए गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं? गुस्ल और वज़ू में फ़र्क है, आप जानते हैं ये भी, तो गुस्ल के फ़र्ज़ बताइए। 3 हैं। 3 है। कौन से? आप बताइए। आप कुल्ली करना जी। नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पे पानी सही करके पानी बहाना। बहाना। जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। हाँ कि कोई भी बाल सूखा नहीं रह जा। जी। अच्छा वो कौन से नबी हैं कि जिनकी माँ है लेकिन वालिद साहब नहीं? अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मतलब पैदा हुए हैं, मतलब कैसे? वो कौन से नबी? मूसा अलैहिस्सलाम है शायद। मूसा तो नहीं। मूसा के बाद कौन से नबी आए? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी है ना जो जिनके मतलब मरीम। अच्छा एक सवाल हो रहा है आपसे। जी आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल कौन से शख्स का हुआ? क्या चीज़? दुनिया में सबसे पहला कत्ल जो हुआ है। कत्ल हाँ दुनिया में सबसे पहला कत्ल हुआ है। कत्ल का तो नहीं मालूम मुझे। अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि ज़मीन पर अगर पानी गिरता है तो वो पानी पी जाती है, तेल भी पी जाती है, लेकिन आपने देखा होगा खून नहीं पीती है। तो इसकी वजह बता सकते हैं क्यों नहीं पीती है? मालूम नहीं है मुझे। जो दुनिया में पहला कत्ल हुआ था ना, वो एक औरत के चक्कर में हुआ था। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने जो मारा था अपने दूसरे भाई को, वो मारा था। तो जब उसके पास ये मतलब माजरा आया कि मैंने मारा है, जब उस पर इल्ज़ाम आया तो उसने इनकार कर दिया कि अगर मैंने मारा है तो खून दिखाइए। तो ज़मीन जब तक खून पीती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन से खून पीना मतलब हराम कर दिया ज़मीन पर। हराम कर दिया। सही ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को मालूम ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दीन हमारा सबका है। ये नहीं कि उलमा की अकेली जिम्मेदारी है दीन बांटना, हमारा सबका दीन है। हम सब इस दीन से इतनी मोहब्बत करें, अपने रसूल से इतनी मोहब्बत करें कि हम छोटी छोटी चीज़ों को समझें, छोटी छोटी चीज़ों को बताएं। नमाज का देखो सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए, और हमारे रसूल के कितने बेटे थे, कितनी बेटियाँ थी। आजकल हम दुनिया में इतना उलझ गए हैं कि हम जानते ही नहीं हैं। ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हर एक इंसान को मतलब मालूम ही होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। जैसे भी जितने लोग हैं, अगर जैसे कहीं सोशल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया पर आदमी नमाज याद करे तो नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है लेकिन नहीं करता है, क्योंकि नमाज मेरे भाई कब्र का मसला बहुत जो है कि
بہت مطلب منظر جو ہے کہ آپ جانتے ہیں کیسا ہے. قبر میں بہت کچھ جو ہے عذاب ملنے کے لیے کچھ بھی یاد کر سکتا ہے آدمی اگر چاہے تو, لیکن نہیں کرتا آدمی. اس لیے میں دین کے مطلب باتیں کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں, اور آپ نوجوانوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں. میں آپ کی عمر میں مطلب بہت چھوٹا ہوں, آپ کا چھوٹا بھائی جیسا ہوں, لیکن آپ دین سیکھ سکتے ہیں مجھ سے. دیکھو اگر کسی کو کچھ آتا ہے تو سکھانے میں کچھ نہیں جاتا ہے, ہمارا کچھ نہیں جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتہ ہماری مغفرت بھی کر دے اور آپ کی کر دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہم سب کو جو ہے نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.